चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 जानने से पहले यहाँ कुछ चीज़ें आप लोग को मैं बताना चाहूँगा। जैसे समेशन एन की जो सीरीज होती है वो क्या होती है, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन टर्म्स तक क्या होती है, एन टर्म्स तक। तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला वो यूज होता है, फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, n+1/2 समेशन एन स्क्वायर हो तो उसकी जो सीरीज होती है 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 प्लस n²। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n+1 n+2/6। सॉरी यहाँ पे 2n+1 होना चाहिए, ठीक है। समेशन n³ 1³ + 2³ + 3³ प्लस डॉट 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 प्लस n³ तक हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जो टाइप नंबर 4 पढ़ना है उस टाइप में अगर ऐसे सीरीज मिलते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इस बात पे जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के आधार पे मैं आप लोग को समझाता हूँ, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, साथ में 1³ + 2³ + 3³ प्लस डॉट 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 प्लस n³ अपॉन में क्या हो जाएगा, n⁴। अगर दिया है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कौन सी टर्म्स है, ये n⁴। तो n⁴ के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अगर इसको यूज करते हैं तो n+1/2 और पूरे के अपॉन में n⁴। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो n² और इसकी भी पावर मिलाकर क्या बना देगा, n⁴। क्या बना देगा, n⁴। तो अगर हम सिर्फ एक टर्म की बात करें तो n⁴ प्लस डॉट 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 आगे भी हमें मिलेगा, आगे भी मिलेगा इसका टर्म्स, अपॉन में 2⁴ में इस बनाएगा 4, जो कि कहाँ जाएगा, अपॉन में 4 n⁴ लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट के साथ। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में पावर क्या है, सेम है, पावर आपस में क्या है, समान है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग का इतना भी समय ना लगे, तो इसके लिए आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा ट्रिक पे। ट्रिक क्या है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट यदि 1⁴ प्लस 2⁴ प्लस 3⁴ प्लस डॉट 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 n⁴ अपॉन n⁴r+1 हो तो इसका रिजल्ट हमेशा n⁴1/n⁴r+1 ही आता है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, अगर 1⁴r प्लस 2⁴r प्लस 3⁴r प्लस डॉट 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 n⁴r हो और अपॉन में n⁴r+1 हो तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, 1/n⁴r+1। मतलब यहाँ पे समझिए, इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी जो घात है, जो डिग्री है, यहाँ n⁴ है और यहाँ भी क्या है, n⁴ है। तो जो भी वैल्यू दी गई होगी, उसकी जो भी वैल्यू दी गई होगी, अगर पावर 3 है तो 3 + 1 मीन्स 1/4। तो यहाँ पे पावर 3 था, ध्यान दीजिए पावर 3 था, तो हमने क्या किया, n+1 3 + 1 किया, 4 मिला, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1/4 आ गया। इसी तरीके से आगे देखिएगा क्वेश्चन। जैसे मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमने फार्मूला यहाँ सिर्फ और सिर्फ n⁴1 n⁴2 n⁴3 के बारे में बताया, लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है
1 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर 7 अपॉन में n की पावर 8 हो। क्या हो? n की पावर 8 हो। तो यहाँ रिजल्ट ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 8 है। 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगी इसकी रिजल्ट? 1/8 इसका रिजल्ट हो जाएगा। आपको ये फार्मूला दिमाग में बैठाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग को यही काम करना है। ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 क्या है ध्यान दीजिएगा। टाइप 5 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 5 हमारे लिए क्या है ध्यान दीजिएगा। टाइप 5 के लिए मैं आप लोगों को पहले एक क्वेश्चन बताता हूँ। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हो, साथ में 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स तक कोई सीरीज हो। ठीक है, अपॉन में n स्क्वायर। तो क्वेश्चन को देख के क्या लगता है? क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 3 प्लस 7 प्लस 11 ये हमारा क्या है? एपी में है। किस में है? एपी में है। तो एपी के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? सम ऑफ द नंबर्स। फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 a क्या होता है? पहला टर्म तो 6 प्लस n-1 डी क्या है? इन दोनों का अंतर। कितना अंतर है? 4। अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से अगर डायरेक्टली हम 2 से अंदर डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? n 3 प्लस n-1 इंटू 2। अब 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 प्लस 2n-2 क्या बचेगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 बचेगा। तो हम इस टर्म्स के प्लेस पे जो ऊपर का टर्म्स लिखा है उसके प्लेस पे इतना लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अगर यूज करेंगे तो n 2n प्लस 1 अपॉन में क्या है? n स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए क्या बन रहा है? लिमिट n स्क्वायर क्या बन रहा है? 2n स्क्वायर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, x टेंस टू इनफाइनाइट है 2n स्क्वायर प्लस n अपॉन में n स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ ये कौन सा टाइप का बन गया? थर्ड टाइप का क्वेश्चन बन गया। ये देखिए n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इसकी पावर, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2/1। दैट मीन्स रिजल्ट 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, लेकिन आप लोग को इतना लंबा बिल्कुल भी नहीं करना है। इतना लंबा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक आएगा। वो शॉर्ट ट्रिक कैसे आएगा जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी ट्रिक लागू हो रहा है, ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। अगर हम इस फार्मूले पे ही ध्यान दें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी होगा लेकिन यहीं पे सिर्फ हमें, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर से मतलब है। n का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2 होगा, तो n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी। इसको हम लिख सकते हैं d/2 n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? d/2 n स्क्वायर। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर वो आपका एपी का टर्म्स आ रहा है तो वहां पे हमें क्या कर देना है? d/2 n स्क्वायर, और किसके प्लेस पे? जो ऊपर का टर्म्स होगा अपॉन में जो है वो आपको रख करके एज इट इज सॉल्व करना है। तो रिजल्ट हमारा वही आएगा जो यहाँ पे आएगा। जैसे देख लीजिए, इसी को मैं इसके आधार पे कर रहा हूँ। क्या रख सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इसी के प्लेस पे हम रख रहे हैं क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये x है, सॉरी, x टेंस टू इनफाइनाइट
3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स अपॉन में n स्क्वायर। हमें इसके प्लेस पे क्या यूज करना है, चलिए देखते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट d बाई 2 क्या यूज करेंगे, d बाई 2 n स्क्वायर। d मतलब इसका सार्वंतर, d यहाँ पे क्या है, d बराबर आप लोग को पता है सार्वंतर होता है, तो सार्वंतर 4/2 n स्क्वायर अपॉन में क्या है n स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2। तो रिजल्ट कितना मिल गया, 2। लिमिट रखने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आप लोग आगे लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, क्या है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 n टर्म्स अपॉन में क्या है n स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट d बाई 2 का यहाँ पे अंतर कितना है 2/2 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये से कैंसिल, इसका रिजल्ट कितना 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग भी अगर AP के टर्म्स का है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रखिए। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 9 प्लस 17 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स अपॉन में क्या है n स्क्वायर। तो सार्वंतर यहाँ कितना है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 8 है, 8/2 n स्क्वायर अपॉन में क्या है n स्क्वायर। ये इससे कैंसिल 4 होता, तो इसका रिजल्ट 4 होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।